ईटीएफ ईटीएफ क्या है? ईटीएफ एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, लेकिन स्टॉक की तरह ट्रेड करता है। यह आपको म्यूचुअल फंड की तरह डाइवर्सिफिकेशन देता है, लेकिन स्टॉक की तरह लिक्विडिटी। शेयर बाजार के निवेशकों का एक बड़ा हिस्सा एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए कई शेयर खरीदता है। उनका लक्ष्य पोर्टफोलियो में इस तरह से विविधता लाना है जिससे जोखिम कम हो। क्या यह आपको आश्चर्यचकित नहीं करता है कि क्या आप एक ही बार में पूरा पोर्टफोलियो खरीद सकते हैं? खैर, इसकी बहुत संभावना है। एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ एक निवेश उत्पाद है जो आपको एक पल में एन कई स्टॉक खरीदने की अनुमति देता है। आप अपनी पसंद के ईटीएफ की कुछ इकाइयाँ खरीदते हैं और आपका पैसा ईटीएफ वाले सभी शेयरों में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड के समान लगता है, लेकिन क्या यह वास्तव में है? चलो पता करते हैं। ईटीएफ क्या होता है? व्हाट इज ईटीएफ? जब आपके पास एक इंडेक्स के सभी शेयरों में निवेश करने वाला म्यूचुअल फंड होता है तो इसे इंडेक्स फंड कहा जाता है। एक फंड हाउस समान व्यवस्था बना सकता है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करवा सकता है। सूचीबद्ध निवेश उत्पाद को ईटीएफ कहा जाता है। इस प्रकार ईटीएफ एक सुरक्षा है जो एक सूचकांक को ट्रैक करता है और एक इकाई के रूप में एक्सचेंजों पर ट्रेड करता है। उदाहरण के लिए निफ्टी 50 ईटीएफ बीएसई और एनएसई पर ट्रेड करता है और इस ईटीएफ में निवेश किया गया कोई भी पैसा निफ्टी के 50 शेयरों में उसी अनुपात में जाता है जिस अनुपात में वे इंडेक्स पर हैं। म्यूचुअल फंड हाउस जैसे एचडीएफसी, एएमसी, एडलवाइस, एएमसी आदि ईटीएफ बनाते हैं। आपके पास एक ही इंडेक्स को ट्रैक करने वाले विभिन्न फंड हाउसों में कई ईटीएफ हो सकते हैं। संक्षेप में, एक ईटीपी एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, लेकिन स्टॉक की तरह ट्रेड करता है। यह आपको म्यूचुअल फंड की तरह डाइवर्सिफिकेशन देता है, लेकिन स्टॉक की तरह लिक्विडिटी। ईटीएफ एग्जाम्पल उदाहरण कुछ लोकप्रिय ईटीएफ में शामिल हैं: एचडीएफसी सेंसेक्स ईटीएफ, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी जूनियर, यूटीआई निफ्टी ईटीएफ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ईटीएफ, मोतीलाल ओसवाल एनएएसडी क्यू 100 ईटीएफ और निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी बीएस। भारत में ईटीएफ के प्रकार, टाइप्स ऑफ ईटीएफ इन इंडिया। भारत में 4 प्रकार के ईटीएफ हैं: इक्विटी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, ऋण ईटीएफ, मुद्रा ईटीएफ और ग्लोबल इंडेक्स ईटीएफ। इक्विटी ईटीएफ शेयर बाजारों में सूचकांकों को ट्रैक करते हैं। वे शेयरों में निवेश करते हैं। कराधान इक्विटी के समान है। यदि आप 1 वर्ष से पहले बेचते हैं तो अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर और 1 वर्ष के बाद दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ एलटीसीजी कर। गोल्ड ईटीएफ इवेंट्स को इंडिया गोल्ड ईटीएफ और एसबीआई गोल्ड ईटीएफ जैसे गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड एसेट्स में निवेश करते हैं। वे कमोडिटी एक्सचेंजों पर व्यापार करते हैं। कर उपचार वही है जो भौतिक सोने पर है। एसटीसीजी टैक्स स्लैब दर के अनुसार अगर 3 साल से पहले बेचा जाता है और एलटीसीजी टैक्स इंडेक्सन के साथ 20% या इंडेक्सेशन के बिना 10% है। ऋण ईटीएफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे सरकारी बॉन्ड और डिबेंचर में निवेश करने वाले उत्पादों को डेट ईटीएफ कहा जाता है। भारत बॉन्ड ईटीएफ और सीपीएसआई ईटीएफ डेट ईटीएफ के उदाहरण हैं। कर उपचार गोल्ड ईटीएफ के समान है। ग्लोबल ईटीएफ भारत में कुछ ईटीएफ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों को ट्रैक करते हैं, जैसे नेस्डक्यू 100 और S&P 500। इस प्रकार वैश्विक इक्विटी के लिए जोखिम लेने का एक आसान विकल्प देते हैं। ग्लोबल ईटीएफ पर गोल्ड और डेट ईटीएफ की तरह टैक्स लगता है। मुद्रा ईटीएफ बीज डमर्ट्री इंडियन रुपी स्ट्रेटजी फंड जैसे मुद्रा ईटीएफ
किसी को लागत प्रभावी और सरल तरीके से वैश्विक मुद्राओं में निवेश करने की अनुमति देते हैं। ये ETF नगद जमा और मुद्रा और विदेशी डेरिवेटिव अनुबंधों में रेखांकित अल्पकालिक बांडों में जोखिम लेते हैं। ETF के फायदे। ETFs के 3 प्रमुख फायदे हैं: कम लागत, अच्छी तरलता और पारदर्शिता। ETFs सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम शुल्क पर उपलब्ध होते हैं, जिसमें व्यय अनुपात आमतौर पर 0.5% होता है। इनमें दिन भर में उत्कृष्ट तरलता होती है और ये बाजार के समय खरीदे और बेचे जा सकते हैं। और अंत में ETFs रियल टाइम पारदर्शिता प्रदान करते हैं, जो निवेशकों को अपनी होल्डिंग्स की निगरानी करने में मदद करता है। कम लागत। सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड पर 1-2% की तुलना में ETF पर व्यय अनुपात आमतौर पर 0.5% होता है। लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड का मूल्य NV बाजार बंद होने पर केवल एक बार घोषित किया जाता है, लेकिन ETF इकाइयों में बाजार के समय के दौरान उतार चढ़ाव होता है। कोई भी ETF इकाइयों को बाजार के समय के दौरान कभी भी खरीद और बेच सकता है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग मासिक आधार पर घोषित की जाती है, हालांकि ETF में होल्डिंग रियल टाइम के आधार पर दिखाई दे रही है। होल्डिंग्स को समान अनुपात में भारित किया जाएगा क्योंकि वे अंतर्निहित सूचकांक में हैं। जब इंडेक्स घटक बदलते हैं तो ETF होल्डिंग्स को फिर से संतुलित किया जाता है। ETF के नुकसान। ETFs के कुछ नुकसान हैं: औसत बाजार रिटर्न, डीमैट खाते की आवश्यकता और ट्रैकिंग त्रुटि। ETFs के रिटर्न आमतौर पर बेंचमार्क इंडेक्स के समान होते हैं, जिससे उच्च रिटर्न की संभावना कम होती है। डीमैट और ट्रेडिंग खाते की आवश्यकता होती है, जो सभी निवेशकों के लिए सुविधाजनक नहीं हो सकती है, और अंत में वे अक्सर ट्रैकिंग त्रुटियां दिखाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने अंतर्निहित इंडेक्स की प्रदर्शन को सही ढंग से नहीं नकल कर पाते हैं। औसत बाजार रिटर्न। चूंकि ETF एक अंतर्निहित इंडेक्स में निवेश करते हैं, इसलिए रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स के समान होगा। जब फंड मैनेजर या निवेशक सक्रिय रूप से स्टॉक चुनते हैं तो उनमें के पास कोई बहुप्रतीक्षित अल्फा नहीं होता है। डीमैट खाता चाहिए। म्यूचुअल फंड निवेश के लिए आपको डीमैट खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि ETF निवेश एक डीमैट और एक ट्रेडिंग खाते के साथ किया जाता है। गलती खोजना। जबकि ETF एक अंतर्निहित सूचकांक के रिटर्न को दर्शाते हैं, कुछ विसंगति हो सकती है, जैसे ट्रैकिंग त्रुटि के रूप में जाना जाता है। भारत में ETF में निवेश कैसे करें? आप एलिस ब्लू के माध्यम से ETF में निवेश कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि 15 मिनट में एक मुफ्त डीमैट खाता खोलें और ETF खरीदना शुरू करें। साथ ही 15 रुपये के न्यूनतम ब्रोकरेज रेट पर ही एक बार जब आप अपना खाता खोल लेते हैं तो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन करना होगा और सर्च बार में चुने गए ETF को खोजना होगा। आप इसे ठीक उसी तरह से खरीद सकते हैं जैसे आप स्टॉक्स करते हैं। ETF वास्तविक समय के आधार पर सांकेतिक NV पर व्यापार करते हैं। अपना ऑर्डर दें, आपको रियल टाइम NV पर यूनिट्स मिलेंगी। ETF आपके डीमैट खाते में T+2 दिनों में जमा हो जाएगा। आप जब चाहें ETF बेच सकते हैं। आप T+2 दिनों में अपने निर्दिष्ट बैंक खाते में अपनी बिक्री की आय प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।